क्या एक भांजी अपने ही मामा की जान ले सकती है? क्या मजबूरी, डर और ब्लैकमेल किसी इंसान को इतना तोड़ सकता है कि वो खून करने पर उतर आए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समय रहते सच सामने आ जाता, तो क्या यह खौफनाक अंत टल सकता था? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। और आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह कहानी है डर, दबाव और उस खामोशी की, जो अंत में एक खौफनाक विस्फोट बनकर सामने आई। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन 17 अप्रैल 2026 की दोपहर यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। दोपहर के करीब 12:30 बजे मलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव इटौरा में स्थित एक होटल के तीसरे फ्लोर से अचानक एक महिला की चीखें सुनाई देने लगती है। आवाज इतनी तेज और दर्दनाक थी कि होटल के स्टाफ के होश उड़ गए। स्टाफ भागते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। कमरा नंबर 204 का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। फर्श पर खून से लथपथ एक आदमी पड़ा था, बिल्कुल निश्चल। उसकी सांसें थम चुकी थी और उसी के पास बैठी एक महिला जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, मैंने मार दिया, मैंने इसे मार दिया। होटल स्टाफ के लिए यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हकीकत थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच शुरू होती है। मृतक की उम्र लगभग 34 से 35 साल और महिला की उम्र करीब 30 साल बताई जाती है। जब पुलिस उस महिला से पूछती है, किसने किया ये खून, तो उसका जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। साहब, मैंने किया है। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक महिला खुद अपने हाथों से हत्या करने की बात इतनी आसानी से कबूल कर रही है। कमरे की तलाशी ली जाती है। एक हथौड़ा, एक तेजधार हथियार और कुछ शराब की बोतलें बरामद होती है। महिला को हिरासत में लिया जाता है और थाने लाकर पूछताछ शुरू होती है। तुम्हारा नाम? प्रीति। जिसकी हत्या की, वो कौन था? प्रीति कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, वो मेरा मामा था। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली परतें, जो हर पल के साथ और ज्यादा चौंकाने वाली बनती जाती है। प्रीति एक शादीशुदा महिला, दो बच्चों की मां, बाहर से एक सामान्य जिंदगी जीती हुई, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसे राज को छुपाए बैठी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका मामा बिल्लू, जिसे बचपन में उसके परिवार ने अपने घर में पाला था। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़े और धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बन गया जो समाज के नजरिए से पूरी तरह गलत था। शुरुआत में यह सिर्फ लगाव था, लेकिन समय के साथ यह एक अवैध संबंध में बदल गया। प्रीति की शादी 2014 में हो जाती है। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करती है, लेकिन बिल्लू उसे भूल नहीं पाता। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल। बिल्लू के पास उनके पुराने रिश्ते के कुछ फोटो और वीडियो थे, और वही बन जाते हैं उसके सबसे बड़े हथियार। वह प्रीति को बार बार कॉल करता, मिलने के लिए दबाव डालता, और जब प्रीति मना करती तो ब्लैकमेल करता। अगर नहीं आई तो सब कुछ तुम्हारे पति को भेज दूंगा। एक महिला जो अपने परिवार को बचाना चाहती थी, अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, वह मजबूरी में बार बार उस जाल में फंसती चली गई। हर मुलाकात, हर बार का डर, हर बार की बेबसी प्रीति को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो, लेकिन बिल्लू नहीं चाहता था। फिर एक दिन, जब उसने जबरदस्ती की हद पार कर दी, उसी दिन प्रीति ने फैसला कर लिया, अब यह खत्म होगा, हमेशा के लिए। 17 अप्रैल 2026 एक प्लान बनाया गया, बहुत सोच समझकर। प्रीति अपने साथ एक बैग लेकर होटल पहुंचती है। उस बैग में सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि छुपा हुआ था एक हथौड़ा और एक धारदार हथियार। कमरे में पहुंचने के बाद वह सीधे मना नहीं करती, बल्कि चालाकी से बिल्लू को शराब पिलाने लगती है। धीरे धीरे बिल्लू नशे में चूर हो जाता है, और जैसे ही वह फिर से ब्लैकमेल करने लगता है, मोबाइल में वीडियो दिखाता है, उसी पल प्रीति का सब्र टूट जाता है। वह बैग से हथियार निकालती है
और एक ही वार में उसका गला काट देती है। बिल्लू गिरता है, तड़पता है, लेकिन प्रीति रुकती नहीं। वह हथौड़ा उठाती है और उसके सिर पर लगातार वार करती है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और फिर प्रीति खुद चीखने लगती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। आगे की कहानी आपने शुरुआत में सुनी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह हत्या थी या मजबूरी का विस्फोट? क्या अगर प्रीति पहले सच बता देती तो यह सब रुक सकता था? क्या ब्लैकमेल जैसे अपराध लोगों को धीरे धीरे अपराधी बना देते हैं? पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, प्रीति जेल में है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। खामोशी कई बार सबसे खतरनाक होती है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, वरना एक दिन वही गलत जिंदगी को खत्म कर देता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्ची और बेखौफ रिपोर्टिंग देखने के लिए निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।